तू जो होता है किसी शख्स पे अंगुश्त नुमा, बात नुक्ते की बताता हूँ इसे सुन ले ज़रा। उंगलियाँ तीन झुकी रहती हैं तेरी जानिब, ये इशारे से बताती हैं कि तू खुद है बुरा। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर और मिलवाता हूँ जावेद रिजवी अंकल से। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम और देखने वालों को भी सलाम। सबसे पहले तो भाई मैं दुआ दूंगा लिटिल फूडी के लिए बहुत दुआएं और अपने पोते के लिए बहुत दुआएं। अंकल, आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट फूड क्या? बेटा, मेरा फेवरेट फूड जो है वो दो चीज़ों पे मैं टूट पड़ता हूँ। उनमें से एक है बिरयानी और एक है नहारी। अच्छा। मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ। बाकी और चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे आपने बड़ी अच्छी बात याद करा दी कि मैं अगर मेरे सामने जो चीज़ भी रख दी जाए मैं बिस्मिल्लाह करके खा लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं बहुत छोटा था, गलबन 6-7 साल का था, तो कोई मेरी नापसंदीदा चीज़ घर में पकी तो वो सामने जब आई तो मैंने कहा ये क्या पका लिया, मुझे नहीं पसंद। तो बेटा एक थप्पड़ पड़ा हमारी वालिदा से, कहा कि तुम ये अल्लाह के रिस्क को ठुकरा रहे हो। ये बात ऐसी मेरे जहन में बैठी है कि मैं नापसंदीदा चीज़ भी हो तो मैं उसका इजहार नहीं करता, बिस्मिल्लाह करके खा लेता हूँ। लेकिन जो पसंदीदा हैं वो तो उन पे तो टूट पड़ता हूँ। अंकल, अब मैं बीच बीच में आपको तंग करता रहूँगा क्योंकि अब थोड़ा हम आपके साथ खाने का भी प्लान बनाएंगे। मैं जनाब हाजिर हूँ और जब खाना खाऊँगा तो फिर तो मज़ा आ जाएगा, गुफ्तगू का भी और खाने का भी है। मैं जनाब गाहे बगाहे हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। बहुत दुआएं लिटिल फूडी के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं लिटिल फूडी के साथ आपका प्यार छोटा दोस्त अरहम। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर, लेजेंड और हमारे प्यारे दोस्त से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में बहुत काम किया और अपनी फनकारी के जौहर दिखाए हैं। इनका मेरे बाबा के साथ बहुत प्यार है। वैसे तो वो मेरे ग्रैंडफादर की एज के हैं लेकिन हमें बहुत प्यार देते हैं। मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता और मिलवाता हूँ जावेद रिजवी अंकल से। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम और देखने वालों को भी सलाम। और सबसे पहले तो भाई मैं दुआ दूंगा लिटिल फूडी के लिए बहुत दुआएं और अपने पोते के लिए बहुत दुआएं। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। 1 कप ऑफ टी विद लिटिल फूडी। आज हम करेंगे कुछ गपशप। अंकल, आप मुझे बताएं कि आपने अपनी जर्नी का आगाज़ कब और कहां से शुरू किया? बेटा, मेरी रूट्स जो है ना वो मैं कभी सोचता हूँ कमाल का मेरा स्टार्ट है कि लोग तो एक प्रॉपर जगह पर आकर अपने शोबिज़ में आगाज़ करते हैं। मैंने अपने मोहल्ले से आगाज़ किया। जब यानी हमें कुछ पता ही नहीं था तो हमारे जो दोस्त थे, मेरे दोस्तों का हल्का, इतने बड़े बड़े लोग बाद में माशाल्लाह वो बने। तो एक शौकत ज़ैनुल आबिदीन थे जो टीवी के बहुत मशहूर प्रोड्यूसर थे और फिर अंजुम अयाज़ उनमें थे। यानी ये सब मेरे मोहल्लेदार थे। अंजुम अयाज़ आजकल नापा में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है उसमें वो जनाब पढ़ाते हैं अब ज़िया मोइनुद्दीन साहब की जो कराची में, और बहुत बड़े मुसव्विर वो पाकिस्तान के बने हुए। और इसी तरह और भी मेरे दोस्त परवेज़ काज़मी और परवेज़ नज़र, ये हम सब मोहल्लेदार थे बच्चे। ठीक है, ग़ालिबन आपकी एज होगी मेरी, तो हम सब को एक आध ड्रामा भी देखने का मौका मिला, YMC में देखा था, और तो हमें वो इंस्पिरेशन हुई कि हम भी ड्रामा करें। तो हमने, हमारे दोस्त की एक दुकान थी, उन्हीं की दुकान में मेज़ें जोड़ के और जनाब हमने ज़िंदगी का पहला ड्रामा किया। अच्छा। और ये बात है 1962 की। कितने साल हो गए? 60 साल हो गए। ठीक है, तो उसमें जनाब वो ड्रामा हमने किया, उसका ऐसा, और उस ऑन टिकट्स किया जनाब, उसका 1 आने 2 आने टिकट होता था
और उसका प्रोड्यूसर कौन था? खाकसार, मैं था प्रोड्यूसर। मैं क्योंकि बच्चों में सबसे अमीर था, घर का सौदा मैं लाता था, तो उसमें से शौक़ की खातिर थोड़ी बहुत बचत करके वो मैं जमा करता था और 8-10 रुपए में ड्रामा प्रोड्यूस कर लेता था। तो मैं ही उसका प्रोड्यूसर भी होता था। जो मोहल्ले में हमने चंद ड्रामे किए, तो उसका रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त आया। हम तो जनाब सब के भाई बड़ा अप्रिशिएट भी करते थे हम सबको, और उसमें हमें प्रॉफिट भी हुआ। पता नहीं 3-4 रुपए प्रॉफिट हुआ। अब आप तो हंस रहे होंगे दिल में कि ये क्या इतनी कम अमाउंट पे और ये खुश हो रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी रकम होती थी, 10 रुपए। तो वो जनाब बहरहाल उसमें हमें और हौसला अफजाई हुई, लोगों ने भी बड़ी हौसला अफजाई की, अप्रिशिएट किया। तो फिर हमने मोहल्ले में चंद ड्रामे किए। उसके बाद फिर मैं आया जनाब इधर BNR सेंटर एक जगह थी, ब्यूरो ऑफ नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन, लाहौर में पार्टी हाउस के एन सामने उसका ऑफिस होता था, वहीं लाइब्रेरी भी थी। तो वहाँ बच्चों के बड़े मायारी प्रोग्राम्स होते थे। मुसव्वरी के मुकाबले हो रहे हैं, ड्रामों के मुकाबले हो रहे हैं, तकरीरी मुकाबले हो रहे हैं, बहुत इस तरह का यानी वो था। बच्चों का एक झैली इदारा था, यंग फोक्स लीग, उसमें मुझे भी मेंबर बना लिया गया वहाँ मुतासर होकर कि यार इसमें टैलेंटेड है बच्चा। मैं भी उसका मेंबर बन गया और भी मेरे दोस्त बन गए। तो वहाँ फिर मैंने जो ड्रामा किया, वहाँ बाकायदा जजेस होते थे, कंपटीशन होता था ड्रामों का बच्चों के। उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। वाह, लो जी, मेरा तो दिमाग माशाल्लाह खैर हुआ। लेकिन एक होता है ना, एक फूंक भर जाना, वो कैफियत कि जी बड़ा नुमाया हो गया मैं बच्चों में। और तो इसलिए मुझे कहना चाहिए वहाँ से इनकरेजमेंट मिली। फिर जनाब ये मेरा सफ़र आपने पूछा है तो बड़ा तारीख़ी सफ़र है। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ हमारे ड्रामे होते थे। वहीं एक ड्रामा हमारा जो हुआ, ग़ालिबन वो दूसरा तीसरा ड्रामा था BNR सेंटर में। वो खालिद अब्बास डार जो लेजेंड हैं और मेरे भी उस्ताद, उन्होंने हमारा ड्रामा बच्चों का डायरेक्ट किया। उसका नाम था फ़रेब और मैं उसमें हीरो था। वो ड्रामा हुआ था 28 फरवरी 1964। वो डार साहब ने डायरेक्ट किया था। तो डार साहब की वजह से हमें पता चला कि मूव्स भी होती हैं ड्रामे में, क्या कोई इसके ड्रामे के आदाब क्या हैं, ये सब कुछ मुझे डार साहब से सीखने को मिला। खैर उसके बाद वहीं सफ़र जारी रहा। तो वहाँ एक बच्चों के मशहूर लिखारी जो थे, मुसन्निफ़ अज़ीज़ असरी साहब, जो मेरे ख़्याल में बच्चों के अदब पर उनसे ज़्यादा किसी ने नहीं लिखा, या उन्होंने जो ड्रामे लिखे, वो इमरोज़ में जो थे मैगज़ीन एडिटर थे, यानी बच्चों के सफ़े के और फ़िल्मी सफ़े के दोनों के वो एडिटर होते थे। और नावल उनका बड़ा उस ज़माने में मशहूर हो गया था, बच्चों में बहुत पॉपुलर था, आली पर क्या गुज़री। वो उस ड्रामे को थिएटर के लिए स्टेज यानी करना चाह रहे थे, उसका ड्रामा बना के नावल का। तो वो बच्चों की तलाश में था, बच्चों की तलाश में थे। वो वहाँ भी आते थे BNR सेंटर कवरेज के लिए अपने अखबार की। अब बहुत मशहूर अखबार था इमरोज़ उस ज़माने का। उसमें उन्होंने मुझे भी सेलेक्ट कर लिया, वन ऑफ द लीडिंग रोल। वो ड्रामा जो बेटा हुआ अरहम, वो पाकिस्तान में बच्चों का पहला ड्रामा शुमार होता है जो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे ऑन टिकट्स हुआ। वो हुआ जनवरी 65 में, ठीक है। और उस ज़माने में टीवी अभी नहीं आया था, यानी जब हम रिहर्सल्स कर रहे थे उस ड्रामे की अलहमरा में, जो 6 महीने उसकी रिहर्सल हुई, ना डेट मिलती थी ना कुछ, हम रिहर्सल किए जा रहे हैं। 3 महीने तो तकरीबन हमने फ़नून के दफ्तर में रिहर्सल की। फ़नून एक बहुत बड़ा अदबी रिसाला था जिसके एडिटर अहमद अदीम कासमी साहब थे और अज़ीज़ असरी साहब नाइब मुदीर थे वहाँ।
तो वो उन्होंने कासमी साहब ने कहा था कि जी यहाँ आप रिहर्सल करें, तो हम फ़नून के दफ्तर में रिहर्सल करते थे। और आपको मज़े की बात सुनाएं, मुझे जो लिटरेचर पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ वहाँ, क्योंकि वहाँ हम सब लोगों को देखते थे। हबीब जालिब साहब आ रहे हैं, नासिर काज़मी, कतील शिफाई, मुनीर न्याजी, क्या क्या नाम लूँ, फैज़ अहमद फैज़ साहब, उनके पास आते थे। तो वहाँ भी इन शख्सियात को देखा, इनके साथ हम बाअदब होके बैठते, तो बच्चे थे। तो वहाँ खैर जब रिहर्सल कर रहे होते थे तो कासमी साहब जब फारिग बैठे होते थे तो कहते हाँ भाई बच्चों फारिग हो गए, तो हम कहते जी रिहर्सल में गया बात, तो आ जाएं बस चाय पीते हैं। फिर वो हमें वो चाय पिलाते थे, अहमद अदीम कासमी साहब, बहुत बड़े आदमी। बहरहाल ये सारी चीज़ें वहाँ होती रहीं। तो जब वहाँ मैं वापस जाता हूँ कि यानी सन 64 के आखिर में हम रिहर्सल्स करते थे वहाँ अलहमरा में। तो अलहमरा में अभी वो टेलीविज़न नहीं आया था, वहाँ कैंप ऑफिस बनाया था उन्होंने, असलम अज़हर साहब, फजल कमाल साहब, ये सारे जो लोग थे। तो वो कैंप ऑफिस पीटीवी का अलहमरा में बना था, ठीक है। वहाँ ये सब तैयारियाँ हो रही थी। तो यानी एक दिन हमने कहा ये क्या हल्ला गुल्ला मेला सा लगा रहता है, ये सारी शख्सियात थी, हम जानते भी नहीं थे। तो एक साहब से पूछा कि ये क्या हो रहा है भाई? तो कहने लगे कि पाकिस्तान में टेलीविज़न आ रहा है। तो मैंने कहा टेलीविज़न क्या होता है? मुझे ये भी नहीं पता था कि टेलीविज़न क्या होता है। तो जनाब ये हमारा सफ़र इतना तवील है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब आँखों से देखा है ये सारी चीज़ें। फिर वो जो थिएटर के आर्टिस्ट थे, जो 30-35 आर्टिस्ट थे गालिबन, जो मैं उंगलियों पे गिन के भी बता सकता हूँ, उस वक्त अलहमरा में या लाहौर में समझें 30-35 आर्टिस्ट थे। तो उन्हीं वो जो अदाकार थे वही टेलीविज़न के अदाकार बने, ठीक है। उसके बाद हम तो बच्चे थे। फिर मेरी ऐसी एज थी कि ना मैं बच्चा लगता था ना जवान लगता था। वो भी एक गैप आया उसमें किसी ड्रामे में कि भाई वो है बच्चा जावेद रिजवी, उससे बुला लो किसी करैक्टर के लिए। तो फिर देखा, कहेंगे नहीं यार ये तो बच्चा लगता है, तो वो हीरो का रोल या कोई हमें नहीं मिला। फिर कहीं बच्चे का रोल है तो कहा बुलाए जावेद रिजवी को बुला लो। अब देखा कि नहीं यार ये तो बच्चा नहीं लगता, ये तो बड़ा हो गया। वो जो टीन एज होती है या 20-22 साल की उम्र, उसमें ये हमारे साथ हुआ। फिर हम अपने ग्रुप के लेकिन ड्रामे करते रहे। फिर मैंने सारा ये कमर्शियल थिएटर बहुत किया, जो कि फैमिली थिएटर होता था, बहुत अच्छा थिएटर। ये जो हमारे सीनियर्स थे, क्या क्या नाम लूँ जनाब, कवि साहब, मसूद अख्तर, फ़ारूक ज़मीर साहब, खालिद अब्बास डार साहब, नज़ीर ज़ैगम साहब, CM मुनीर साहब, और नईम ताहिर साहब, और कमाल अहमद रिजवी साहब, ये सारे लोग जो हमारे सीनियर्स थे। फिर इनके साथ हमने काम किया, इनके साथ दोस्तियां भी हुई, और बड़ा अदब एहतराम भी हम करते रहे। सीनियर्स थे ये, तो बहुत काम किया इन्हीं के साथ, मुल्क में भी और आउट ऑफ कंट्री भी, दूसरे शहरों में भी हम बहुत घुमाऊँ में, बहुत जगह ड्रामे हमने किए कमर्शियल थिएटर। तो ये था। अच्छा अंकल, आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट फूड क्या? बेटा मेरा फेवरेट फूड जो है वो 2 चीज़ों पे मैं टूट पड़ता हूँ। उनमें से एक है बिरयानी और एक है नहारी। अच्छा, मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ। बाकी और चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे आपने बड़ी अच्छी बात याद करा दी कि मैं अगर मेरे सामने जो चीज़ भी रख दी जाए मैं बिस्मिल्लाह करके खा लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं बहुत छोटा था, ग़ालिबन 6-7 साल का था, तो कोई मेरी नापसंदीदा चीज़ घर में पकी, तो वो सामने जब आई तो मैंने कहा ये क्या पका लिया, मुझे नहीं पसंद। तो बेटा एक थप्पड़ पड़ा हमारी वालिदा से, कहा कि तुम ये अल्लाह के रिज़्क़ को ठुकरा रहे हो। ये बात ऐसी मेरे जहन में बैठी है कि मैं नापसंदीदा चीज़ भी हो तो मैं उसका इजहार नहीं करता, बिस्मिल्लाह करके खा लेता हूँ। लेकिन जो पसंदीदा हैं वो तो उन पे तो टूट पड़ता हूँ। अच्छा अंकल, मैंने सुना है कि कमाल अहमद रिजवी आपके फेवरेट और आइडियल हैं, क्या ये बात सच है?
हाँ वो जो और मैं बड़ा उनसे इंस्पायर्ड था, सीधी सी बात है। वो टीवी आने से पहले भी उनके जब हम बच्चे ड्रामे देखते थे तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे, और एक्टर भी लाजवाब थे। तो मैं बेशुमार लोगों से मैं मुतासिर हूँ। मैं मसलन आपसे भी मुतासिर हो सकता हूँ, आपका टैलेंट देख के आपसे भी मैं तो बच्चों से मुतासिर हो जाता हूँ। जो भी टैलेंटेड हो बंदा, मैं उसका फ़ैन हूँ, उससे मुतासिर हूँ। अंकल अब हम थोड़ा बचपन में जाते हैं। आप मुझे बताएं, जब आप छोटे थे आप शरारती बच्चे थे या मासूम से बच्चे थे? मैं शरारती तो नहीं था, मैं बड़ा क्या दब्बू सा बच्चा था, लेकिन शरारत को पसंद करता था। रहता मैं पीछे पीछे था, साथ में शरारत में दोस्तों के देता था, लेकिन बड़ा वो एक कहना चाहिए ना कि अदब एहतराम और ये वो इस टाइप की चीज़ें मुझ में घुली मिली थी, तो मैं ख़ुद से शरारत कम ही करता था। अच्छा अंकल, आप मुझे बताएं कि आपको जब आप छोटे थे आपको अपनी कभी मामा से मार पिटी हो या बाबा से पिटी हो? बहुत कम। जैसे मैंने अभी खुद ही बताया कि जी एक दफ़ा हुआ, लेकिन मैं आज तक अपनी माँ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मार के मुझे अक्ल दे दी कि कभी भी अल्लाह का रिज़्क़ नहीं ठुकराना चाहिए। नापसंदीदा चीज़ भी हो तो आप खा लें, एक बात तो ये। उसके अलावा मेरे माँ बाप बहुत ग्रेट थे, वो मारते नहीं थे, सिर्फ घूरते थे, तो उसी से हम सीधे रास्ते पे आ जाते थे। अच्छा अंकल, आप मुझे बताएं, जैसे इस वक्त के बच्चे अपने मामा बाबा से मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और खाने पीने की जिद करते हैं, आप उस वक्त क्या जिद करते थे अपनी मामा से? मेरे ख़्याल में कि हमारी तो देखो ख्वाहिशात ही महदूद थी। हमारा जैसे बचपन गुजरा है ना, या हमारे एज ग्रुप का, तब इतने नखरे चलते नहीं थे बच्चों के। लेकिन मेरा ख़्याल है उस ज़माने में पेन या घड़ी जो है उसका मुतालबा होता था, या बहुत हुआ कि साइकिल ले दो, ये था। सादा दौर था, तो यही ख्वाहिशात थी, लिमिटेड। अंकल आप मुझे बताएं कि आपकी फ़िटनेस का क्या राज है? बेटा, फ़िटनेस का राज मैं खुद हैरान हूँ और अल्लाह का हर दम शुक्रगुज़ार होता हूँ। मैंने कभी तवज्जो नहीं दी, कुछ नहीं किया, लेकिन बस ये अल्लाह का करम है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझ में अल्लाह का शुक्र है कि नेगेटिविटी नहीं है, यानी मैं मनफी सोच नहीं रखता, और हर वक्त कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव रहूँ। और एक और बात ये कि मायूसी दुनिया के हर इंसान में आती है, मुझ में भी कभी कभी मायूसी आती है, महसूस करता हूँ, लेकिन जो ही मायूसी आती है तो मैं अल्लाह की नेमतें जो उसने मुझे अता की हैं वो गिननी शुरू कर देता हूँ और मायूसी भाग जाती है। यानी मुराद ये है कि आप अपने से कमतर की तरफ नज़र डालेंगे तो आप अल्लाह के शुक्रगुज़ार होंगे कि हमें तो सब कुछ मैसर है, ये भी हमारे पास है, ये भी है। अब अगर हम बहुत कोई अरबपति से कंपैरिजन अपना शुरू कर देंगे तो मायूसी आएगी, जो कि वैसे भी गुनाह है मायूसी, और कंपैरिजन अपने से ऊंचे बंदे से नहीं करना चाहिए। अंकल जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर्स होने वाले हैं, तो आप इन 75 ईयर्स के लिए अपनी जनरेशन को और अपनी जनरेशन को, पाकिस्तान को ऐसी अल्लाह ताला और तरक्की दे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटा, मैं जब देखता हूँ ना, ख़ास तौर पे सियासी हवाले से या मुआशी हवाले से हम यहाँ बदहाली कह लें या कुछ भी कह लें, तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरा पैगाम यही है कि प्यार प्यार और प्यार, खुदारा एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे की जो खामियां कोताहियां हैं उनमें दरगुज़र से काम लें, और किसी को भी हक़ीर ना जाने। जो आपका नज़रिया है उस पर आप कायम रहें, आपको हक़ है, लेकिन दूसरे पे उंगली ना उठाएं। इस हवाले से मैं आपको बेटा एक शेर सुनाता हूँ। सुनाएं अंकल आप। कि जब आप किसी को बुरा कहते हैं, यही बुनियादी चीज़ है ना जहाँ से इख्तलाफ पैदा होते हैं, तो इस इख्तलाफ से बचें। तो वो शेर है कि तू जो होता है किसी शख्स पे अंगुश्त नुमा,
यूँ उठाते हैं ना आप उंगली। तू जो होता है किसी शख्स पे अंगुश्त नुमा, बात नुक्ते की बताता हूँ इसे सुन ले ज़रा। उंगलियाँ 3 झुकी रहती हैं तेरी जानिब, ये इशारे से बताती हैं कि तू खुद है बुरा। जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी जानिब होती हैं। तो खुदारा ऐसा ना कीजिए, प्यार से रहें। इस मुल्क में अमन आना चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए। परवरदिगार मेरे पाकिस्तानियों को अमन और खुशहाली अता करे और हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार से रहने का मौका मिलना चाहिए। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त मुझे दिया। नहीं बेटा, बल्कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और लिटिल फूडी का और अपने पोते का अरहम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त दी और यहाँ बुलाया। अंकल अब मैं बीच बीच में आपको तंग करता रहूँगा, क्योंकि अब थोड़ा हम आपके साथ खाने का भी प्लान बनाएंगे। मैं जनाब हाज़िर हूँ, और जब खाना खाऊँगा तो फिर तो मज़ा आ जाएगा, गुफ्तगू का भी और खाने का भी है। मैं जनाब गाहे बगाहे हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह। बहुत दुआएं लिटिल फूडी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ साथ व्यूवर्स, मैं आप लोगों से भी इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और अंकल को दुआ में याद रखें। लिटिल फूडी के साथ आपका प्यारा छोटा दोस्त अरहम, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अपने न्यू व्लॉग्स में। अल्लाह हाफ़िज़।